अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज़। पंजाब की और केपीके की जब असम्बलियाँ तोड़ी गई थी तो वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए पीटीआई की किस शख्सियत ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया था। और बाहर हम सबको यही लगता था कि इमरान खान साहब का शायद ये अपना फैसला है कि परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला थे और केपीके के अंदर गवर्नमेंट थी तो हम असम्बलियाँ तोड़ दें और उसके बाद इलेक्शन में जाकर दोबारा हम गवर्नमेंट बना लेंगे। लेकिन ये जो फैसला था ये इमरान खान साहब का अपना ज़ाती फैसला नहीं था। ये मशवरा उनको किसने दिया, कब दिया, ये मैं आज आपको बताता हूँ। और फिर इसके अंदर ये भी कहा जाता है कि उस वक्त जब असम्बलियाँ तोड़ने लगे थे तो परवेज़ इलाही साहब, मुन्नस इलाही साहब वो इस्तीफ़ा नहीं दे रहे थे और वो खान साहब के सामने जाकर रजिस्ट कर रहे थे और 2-3 दफ़ा कहा गया, उसके बाद शायद जाकर इस्तीफ़ा जो है वो दिया गया। तो वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि मुन्नस इलाही साहब ने तब क्या कहा था और परवेज़ इलाही साहब ने तब क्या कहा था। अब शुरू करते हैं कि इमरान खान साहब ये पिंडी पहुँच चुके थे। उस वक्त खान साहब को गोली लग चुकी थी और पिंडी के अंदर तमाम जो पीटीआई के सपोर्टर्स थे, वर्कर्स थे, वो वहाँ पर जमा हो चुके थे और खान साहब ने वहाँ पर जाना था। खान साहब हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद खान साहब पिंडी पहुँचे। अब जब पिंडी पहुँचे तो वहाँ पर लोगों का जो हजूम था, जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे और इतना कोई चार्ज किस्म का वो क्राउड था कि पीटीआई के एक जो रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब, उन्होंने ये देखा कि ये जो वर्कर्स हैं ये तो अपना सामान भी साथ लेकर आए हुए हैं, खाने पीने की चीज़ें भी अपनी साथ लेकर आए हुए हैं। तो उन्होंने खान साहब को कहा कि अब क्या करना है, ये तो वर्कर हमारा बहुत ज्यादा चार्ज है और आज जो हमें कोई अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी लॉन्ग मार्च के बाद, वो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम छोटी अनाउंसमेंट करते हैं तो ये जितना भी वर्कर है, जितना भी सपोर्टर है, ये बड़ा डिसहार्ट हो जाएगा। और उसके बाद खान साहब ने जो है वो उनकी तरफ देखा और खान साहब ने कहा कि जी बताएं क्या जो है वो अनाउंसमेंट करनी चाहिए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन्हें कहा कि मेरा ये मशवरा है कि हम पंजाब और केपी की असम्बलियां तोड़ दें। अब जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इमरान खान साहब को यह मशवरा दिया तो खान साहब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए और उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ देखा और उन्होंने कहा पंजाब और केपी दोनों तोड़ दें हम। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी मेरा यही मशवरा है कि हम पंजाब और केपी की असम्बलियाँ तोड़ दें और आज के दिन लॉन्ग मार्च को ख़त्म करते हुए इससे बड़ी कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकती। तो उसके बाद इमरान खान साहब ने पंजाब और केपी की जो असम्बलियाँ हैं वो तोड़ने का फैसला हुआ और फिर ये सारा वहाँ पर ऐलान कर दिया गया कि हम असम्बलियाँ तोड़ने जा रहे हैं। अब ये एक तो क्लियर हो गया कि जो लोग ये कहते थे कि ये जो असम्बलियाँ तोड़ने का जो खान साहब को मशवरा है, अब इसमें बहुत से नाम आते थे। इसमें एक नाम फवाद चौधरी साहब का भी आता था, फिर मियां असलम साहब का भी इसके अंदर नाम आता था, हमाद अजहर साहब का भी नाम आता था, बहुत से नाम इसके अंदर आते थे कि खान साहब को ये जो मशवरा दिया गया है ये उन लोगों ने मशवरा दिया है कि आप ये असम्बलियाँ तोड़ें। और इसके ऊपर परवेज इलाही साहब की भी स्टेटमेंट सामने आती थी कि जी हमें पता है ये किसने मशवरा दिया है, खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं तो शायद उनको भी यही लगता था कि ये मशवरा फवाद चौधरी साहब ने या मियां असलम साहब ने या हमाद अजहर साहब ने ये मशवरा दिया। लेकिन ये जो मशवरा है ये मैं आज आपको खबर दे रहा हूं कि ये मशवरा वहां पर लॉन्ग मार्च के दौरान पिंडी पहुंचते हुए खान साहब को शाह महमूद कुरैशी साहब ने दिया था कि हम ये असम्बलियां तहलील कर देते हैं। अब जनाब ये वहां से आ जाते हैं और अनाउंसमेंट हो जाती है। अब उसके बाद मसला ये पड़ जाता है कि 2-3 दिन 4 दिन ऐसा लगता है कि जी मुन्नस इलाही साहब जा रहे हैं, दिन में एक दफ़ा जा रहे हैं, परवेज इलाही साहब जा रहे हैं, दूसरे दिन भी मुलाकात हो रही है और ऐसा मीडिया के ऊपर चल रहा था कि जी इनकार कर दिया गया, खान साहब के सामने रेजिस्टेंस की जा रही है, खान साहब को समझाया जा रहा है और इस्तीफे अभी तक नहीं दिए जा रहे। और इसके ऊपर व्लॉग्स भी हुए कि चौधरी बिरादरान जो हैं वो कभी भी हुकूमत नहीं छोड़ेंगे, कभी भी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे और वो खान साहब के साथ सिंसियर नहीं है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर खबरें आना शुरू हो गई, इसके ऊपर व्लॉग्स होना शुरू हो गए, सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बड़ी जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा, बहुत ज़्यादा कैंपेन शुरू कर दी गई। लेकिन अब इसकी भी हकीकत सुन लें आप। जिस दिन इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था कि हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं पंजाब और केपी की, उससे वेरी नेक्स्ट डे परवेज इलाही साहब और मुन्नस इलाही साहब अपने इस्तीफे और असम्बलियां डिसॉल्व करने का जो लेटर था, नोटिफिकेशन था, वो लेकर खान साहब के पास साइन के साथ लेकर आ गए थे और इन्होंने वो लेटर अपने रेजिग्नेशन और असम्बलियां डिसॉल्व करने का जो नोटिफिकेशन था वो साइन करने के साथ खान साहब के सामने रख दिया था परवेज इलाही साहब ने। और परवेज इलाही साहब ने उस वक्त एक लाइन बोली थी खान साहब को और उन्होंने ये कहा था कि खान साहब आप जैसे कहेंगे वैसे होगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये फैसला गलत है और उन्होंने ये पकड़ा दिया था। उसके बाद परवेज इलाही साहब कुछ नहीं बोले थे। मुन्नस इलाही साहब जो हैं वो वहां पर बैठे हुए थे और मुन्नस इलाही साहब ने वहां बैठे हुए लोगों को ये बताया कि मुझे क्यों लगता है कि ये फैसला गलत है। उन्होंने कहा हमने पहले इस्तीफा दिया,
हमने पहले रेजिग्नेशन दिया, हमने उसके साथ असेंबलियां डिसॉल्व करने का नोटिफिकेशन के ऊपर साइन करके दिया कि खत्म कर रहे हैं हम। उसके बाद मैं अपनी बात रखता हूं वो ये कि ये फैसला दुरुस्त इसलिए नहीं है क्योंकि हमें बहुत मार पड़ेगी, हमें बहुत लीथल किस्म का मारा जाएगा, हमारी बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां होंगी, हमारे ऊपर मुकदमात किए जाएंगे और हमें इतना ब्रूटल किस्म का टॉर्चर किया जाएगा कि आप में से कोई भी शख्स इसको इमेजिन नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के साथ मौजूद तमाम जो पीटीआई की क़यादत थी वो ये जो मुनस इलाही साहब बात कर रहे थे वो इसको ऐसे तासुर ले रही थी कि शायद मुनस इलाही डर गए या मुनस इलाही वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो मुनस इलाही साहब ने कहा कि जी हमने सब कुछ दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पिक्चर दिखा रहा हूं ताकि ये बात सबूत में रहे कि मैंने फ्यूचर पिक्चर दिखाई थी। अब खान साहब के साथ मौजूद तमाम क़यादत को यह लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनको यह लगता था कि आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हम असेंबलियां तोड़ेंगे और एक मुद्दत के बाद इलेक्शन करवा दिया जाएगा और उस इलेक्शन के बाद हम अपनी ज्यादा सीट्स जीतेंगे और हम पूरे जो है वो पाकिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत बना लेंगे। लेकिन मुनस इलाही साहब ने वहां पर बिल्कुल क्लियर बोला था और ये मैं आपको बड़ी क्लियर खबर दे रहा हूं, मुनस इलाही साहब इसकी तरदीद नहीं कर सकेंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब भी इसकी तरदीद नहीं कर सकेंगे कि उन्होंने यह मशवरा नहीं दिया था। मुनस इलाही साहब ने यह क्लियरली कैटेगोरिकल कहा था कि बहुत ज्यादा टॉर्चर होगा, बहुत लीथल किस्म का टॉर्चर होगा, ब्रूटल किस्म का टॉर्चर होगा, मारा जाएगा, अगवा किया जाएगा, मुकदमात दिए जाएंगे और यह भी साथ उन्होंने कहा था कि मुझे यह लगता है कि इलेक्शन भी नहीं करवाया जाएगा, किसी ना किसी तरीके से कोई टेक्नोक्रेट सेटअप बिठाकर पहले हमें फिक्स किया जाएगा। अब ये सारी जो मामलात हैं वो हुए और उसके बाद जो है वो मुनस इलाही साहब अपनी सारी बात उन्होंने पीटीआई की तमाम क़यादत को भी 5-6 लोगों को उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जी मुझे ऐसा लगता है और उसके बाद मुनस इलाही साहब गालबन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी चौधरी परवेज इलाही साहब को बिठा के, उसी दिन या उस रात को मुनस इलाही साहब अपने कोई प्राइवेट जहाज के जरिए पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। जहां तक मेरी खबर है वो ये है कि अनाउंसमेंट करने से पहले चले गए थे और उन्होंने जो है वो पाकिस्तान छोड़ दिया था और वो कोई ये नॉर्मल जो फ्लाइट होती है हमारी पैसेंजर फ्लाइट वो उससे नहीं गए थे। जो मेरी खबर है वो एक प्राइवेट जहाज के जरिए जो है वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए थे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह पीटीआई के वर्कर्स को, उनकी लीडरशिप को ब्रूटल किस्म का टॉर्चर किया गया, ब्रूटल किस्म का उनको मारा गया, उनके ऊपर मुकदमात किए गए, बहन बेटी माँ का तकद्दुस जो है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, मुकदमात हुए, सड़कों के ऊपर घसीटा गया, घरों में घुसा गया, फिर घरों का सामान तोड़ा गया, घरों का सामान चोरी किया गया, माँ बेटी किसी की कोई इज्जत का ख्याल नहीं रखा गया था। तो ये वो एक पिक्चर है जो सबको ये लगता है कि उस वक्त शायद फवाद चौधरी साहब, मियां असलम साहब, हमाद अजहर साहब और साथ जो लोग थे शायद उन्होंने ये खान साहब को मशवरा दिया था कि आप ये असेंबलियां तोड़ दें और बाद में फिर इसको क्रिटिसाइज भी बहुत से लोग पीटीआई की क़यादत करती है कि काश ये खान साहब उस वक्त ना करते तो हालात शायद इतने बदतर ना होते। लेकिन ये मशवरा आज मैं आपको खबर दे रहा हूं कि ये मशवरा शाह महमूद कुरैशी साहब का था, ये मशवरा पिंडी में दिया गया था, लॉन्ग मार्च जब खत्म कर रहे थे तब दिया गया था और तब बड़ी अनाउंसमेंट करने का पीटीआई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए और वर्कर और सपोर्टर को कोई बड़ा जो फैसला है वो देने के लिए ये फैसला किया गया था कि हम पंजाब और केपीके से असेंबलियों में इस्तीफे देकर इलेक्शन के अंदर जा रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग तक अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।